इस वक्त हम खड़े हैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के बाहर। किस प्रकार 25 वर्ष की आयु में अपने क्रांतिकारी विचारों के द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए और अपने व्यक्तित्व का लोहा मनवाया और एक प्रेरणा स्रोत बन गए। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। वैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पार्क की, जो कि 133 एकड़ के बड़े इलाके में फैला हुआ है। पहले इसका नाम था अल्फ्रेड पार्क। 1870 में प्रिंस अल्फ्रेड जब इंग्लैंड से यहाँ पे आए थे तो उनके लिए या फिर कहें तो उसके लिए ये पार्क बनाया गया था और तब से अल्फ्रेड पार्क इसे कहा जाने लगा था। बाद में इसका नाम बदल के चंद्रशेखर आज़ाद पार्क बनाया गया। मैंने जूता यहाँ पे निकाल दिया है और सामने ये भव्य प्रतिमा है। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को हुआ था तथा 25 वर्ष पश्चात 27 फरवरी 1931 में उनकी मृत्यु हुई। सामान्यतः इनके बचपन का एक बड़ा हिस्सा भाबरा गांव मध्य प्रदेश में बीता है, लेकिन मुख्यतः इनका पैतृक गांव है उन्नाव जिले का बदरका, जहां पे इनके पिता सीताराम तिवारी रहा करते थे, किसानी एनॉल करते थे और फिर नौकरी की तलाश में वो मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में पहुंच गए थे, जहां पे इनका बचपन गुजरा। वहां के बच्चों के साथ धनुष बाण इनका प्रमुख खेल हुआ करता था और निशानेबाजी वहीं से कहीं ना कहीं इनके भीतर समाते चली गई और ये एक बहुत ही बेहतर तीरंदाज होने के साथ साथ निशानेबाज भी थे। महज 15 वर्ष की आयु में 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़े और उसके बाद गिरफ्तार भी किए गए। गिरफ्तारी के बाद जब जज ने इनका नाम पूछा तो इन्होंने कहा आजाद। फिर उसने पूछा पिता का नाम, इन्होंने कहा स्वतंत्रता। पता, इन्होंने कहा जेल। और उसके बाद 15 करोड़ की सजा इन्हें मिली थी। 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो उससे ये आहत हुए और उसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अगस्त 1925 में इन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया और उसके बाद फरार हो गए। राम प्रसाद बिस्मिल और उनके 4 साथियों के बलिदान के बाद महज 21 वर्ष की आयु में इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया, जिसके अंतर्गत भारत की जितनी सोशलिस्ट पार्टियां थी, जितने क्रांतिकारी थे, उनका गठन करके उनको एक जगह बुला के एक पार्टी बनाई गई, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसका प्रमुख इन्हें बनाया गया। इमेजिन करिए 21 वर्ष की आयु में पूरे क्रांतिकारी गतिविधियों की जो पार्टी है उसके मेन अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद बने। क्या व्यक्तित्व रहा होगा, क्या पर्सनालिटी रही होगी वो। और इसके बाद लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स की हत्या करके लिया इन्होंने लाहौर में, और फिर भगत सिंह के साथ ही मिलके इन्होंने असेंबली पे बम भी गिराया। उसमें भी मुख्य भूमिका अदा करी थी भगत सिंह जी के साथ। वैसे ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रिटिश हुकूमत ने चंद्रशेखर आजाद को पकड़ने के लिए 700 लोगों को हायर किया हुआ था और उनको सिर्फ इनके पीछे लगाया हुआ था कि कैसे भी करके इनको पकड़वाना है। मुखबिरी इनकी किसने की थी, किसके वजह से इनकी मृत्यु हुई, किसने पुलिस को सूचना दी थी, इसके 2 प्रमाण मिलते हैं और दोनों पे मैं बिल्कुल भी कंफर्म नहीं करता, पर ऐसा कहा जाता है कि पहला जो मैं आपको बताऊं, उनके ही पार्टी के एक व्यक्ति वीरभद्र तिवारी जिन्होंने मुखबिरी की इनकी, और दूसरे व्यक्ति जिनको कहा जाता है कि फांसी की सजा अनाउंस की गई भगत सिंह और उनके साथियों का। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गए चंद्रशेखर आजाद कि भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा रुकवा दी जाए, जिसको नेहरू जी ने खारिज कर दिया। और उसके बाद वो यहाँ इस पार्क में आए, इस पर्टिकुलर स्थान पे आए और कहा जाता है कि नेहरू जी से उनकी तीखी बहस हो गई थी। फाइनली 27 फरवरी 1931 को जब वो इसी पर्टिकुलर स्थान पे, जो पीछे आप प्रतिमा देख रहे हैं और ये पेड़ देख रहे हैं, यहीं इसी स्थान पे वो थे, तब इनकी मुखबिरी के बाद पुलिस यहाँ पे पहुंची और इनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। और ऐसे में इन्होंने लोहा लिया और अंतिम समय तक लड़ते रहे। उन्हें गोली लग गई, उसके बाद भी लड़ते रहे और जो आखिरी गोली थी उन्होंने अपने आप को मारी और वो आज़ाद थे और आज़ाद ही रह गए। और इस प्रकार उन्होंने अपना बलिदान दिया, देश के नाम अपनी कुर्बानी दे दी, बिना गिरफ्तार हुए। ऐसे महान व्यक्तित्व जो 25 वर्ष की आयु में अपना इतना बड़ा नाम ऐसे भारत देश में बना के चले गए, ये प्रेरणादायी हैं हम जैसे युवाओं के लिए, जो आप देख रहे हैं इनके इस व्यक्तित्व को सुन रहे हैं, आपके लिए। और बहुत कुछ इनसे सीखने की आवश्यकता है। मैंने तो इस वीडियो में इनके जीवनी का 25% भी कवर नहीं कर पाया क्योंकि उतना ज्ञान मुझे नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, नहीं है। इनके बारे में जितना पढ़ा जाए, जितनी जानकारी इकट्ठी की जाए कम है और वो सब कुछ आपको प्रेरणा देने का कार्य करेंगी। चलिए तो चंद्रशेखर आजाद जी के जीवनी की वीडियो को इतना ही रखते हैं और अगले इलाहाबाद के पूरे डिटेल वीडियो के लिए आप नेक्स्ट वाला वीडियो देख सकते हैं या फिर शायद इससे पहले ही डाल दिया होगा। मेरे शॉक्स पूरे भीग गए हैं। एनीवे, इसी नोट पे इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है।
जय माता दी। भारत के वीर सपूतों को सत सत नमन। जय चंद्रशेखर आज़ाद की, जय भगत सिंह जी की, और भारत के हर वो वीर क्रांतिकारी जिन्होंने भारत को आज़ाद होने में अपना सहयोग दिया।